मैं भारत शर्मा, पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन संवर्धन परिषद हरियाणा का चेयरमैन, आप सभी हरियाणा वासियों को और अपने संपूर्ण देशवासियों को हरियाणा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं 18 मार्च 2025 को हरियाणा के लिए चेयरमैन नियुक्त हुआ था सेंट्रल काउंसिल के द्वारा, और जो मेरी नियुक्ति है वो 3 साल के लिए है। हरियाणा है, हरियाणा का नाम खुद ही हरियाली से आया हुआ है, और हमारा जो प्रदेश है एक छोटा प्रदेश है, लेकिन एक आर्थिक तौर पर संपूर्ण प्रदेश है। हमारे यहाँ इंडस्ट्रियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और जो हमारी आर्थिक समृद्धि है हमारी इंडस्ट्रियों के माध्यम से बहुत अच्छे लेवल पे है। देखिए, पर्यावरण जो है एक वो मुद्दा आज ऐसे नहीं कह सकते कि हम एक हमारे जो लिमिटेड संस्थान है, जैसे कोई एनजीओ है, कोई ग्रुप हाउस सोसाइटीज़ हैं, या कोई ऐसा कुछ है कि मतलब 5 बंदों का समूह है वो ही खाली पेड़ लगाएंगे। आज जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक जो विज़न दिया गया, एक पेड़ माँ के नाम, उसके बाद हर एक व्यक्ति, वो चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो, वो हमारे पर्यावरण के लिए काम कर रहा है। इसी कड़ी में जैसे जो हमारे काउंसिल का निर्माण हुआ है, उसके लिए मेरे को हरियाणा के लिए जिम्मेवारी दी गई है। उस कड़ी में जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, अपना पद संभाला, तो मैंने अपने जो हमारे साथी हैं, जो हमारे सरकार के अधिकारी हैं, उसी के साथ हमने मिल के ये एक ही प्रण लिया था कि हम हरियाणा को जो हरा भरा फिर से बनाएंगे, और जो हरियाणा में पेड़ पौधों की कमी है उसको दूर करेंगे। इसी कड़ी में मेरे द्वारा आज तक लगभग कम से कम 18 मार्च 2025 से लेकर आज हम बैठे हैं 2 तारीख को, 2 नवंबर को, मेरे द्वारा 80 से 85 हज़ार पौधे संपूर्ण हरियाणा में लगाए गए हैं, जो आने वाले समय में एक हरियाणा को अच्छे लेवल पर ऑक्सीजन देने का और कार्बन क्रेडिट देने का काम करेंगे। आज जो हरियाणा वासी हैं वो एक एजुकेशन में भी बहुत संपन्न है, लेकिन जो हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जो अपने लालच में, या कुछ इंडस्ट्रिस्ट भी हम ऐसे कह सकते हैं कि वो अपने कुछ लालच में अपने हमारे जो हरियाणा का जो प्रदूषण लेवल उसको बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में जैसे मैंने अपने जो मैं आपको एक अपने विजिट का जिक्र करूँगा। मैं दादरी जो क्रैशर जोन है वहाँ विजिट किया मैंने। वहाँ देखा गया दादरी क्रैशर जोन में, जैसे देखने के हिसाब से तो ये दिखता है कि भाई यहाँ क्रैशर जोन है और जितने सरकार द्वारा हिदायतें दी गई है वो सभी पूरी हो रही हैं। लेकिन कुछ एक क्रैशर ऐसे थे जो मतलब सरकार की हिदायतों को दरकिनारे करके, और मतलब उस पर एक अवैध माइनिंग के तौर पे या एक अवैध तरीके से उसको बढ़ चढ़कर, मतलब जितने उनके पास कैपेसिटी है उससे ज़्यादा उस पर काम कर रहे हैं क्रैशर वो निकालने के लिए। उसी कड़ी में जैसे मैंने वहाँ विजिट किया, मैंने वहाँ जो वहाँ के प्रधान थे इसके क्रैशर जोन के, उनको भी बोला कि आप इनको सभी को जागरूक कीजिए। आज जो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा एक पेड़ माँ के नाम जो विजन दिया गया, उसके आज बच्चा बच्चा भी उसके वाकिफ़ है, और जो हमारे स्कूल संस्थान हैं, हमारे टीचर हैं, वो उसको सभी बच्चों को बता भी रहे हैं उसके बारे में। और हर एक बच्चा, मेरे जो समझ है कि अपने लाइफ में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाता है। और जैसे मैं शिक्षा संस्थान अपना जो भिवानी है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का जो संस्थान है, उसमें बोर्ड में गया, वहाँ में हमने इस चीज़ को लेकर अपने जो हमारे चेयरमैन साहब थे डॉक्टर पवन जी, उनसे भी मैंने आग्रह किया कि आप सभी स्कूलों में एक सर्कुलर जारी कीजिए कि सभी स्कूल जैसे एक स्पोर्ट्स डे मनाते हैं, उसी तरह एक पर्यावरण दिवस के दिन एक कंपटीशन कराया जाए, जिसमें ये दिखाया जाए कि इस बच्चे ने पूरे साल में कितने पेड़ लगाए हैं। और आज जो हमारी जो हरियाणा की जनता है उसको ज़्यादा हमें बताने की या मतलब समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो सब जागरूक है, सबको ये पता है कि आज हम पेड़ लगाएंगे वो आने वाली हमारी पीढ़ी के लिए लाभदायक रहेगा, और हर एक इंसान हर पेड़ लगा रहा है। वो हम मानते भी हैं, और उसका एक हमने प्रपोजल भी अपने काउंसिल की तरफ से माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी हैं उनके समक्ष रखा भी है, और उन्हें हमें आश्वस्त भी किया है कि उस पे हम मतलब बहुत जल्दी काम करेंगे। और हमारे जितने भी सरकारी स्कूल हैं, जितने सरकारी संस्थान हैं, उसमें एक मतलब ऐसा ग्रीनरी का जो पाठ्यक्रम है वो शामिल होगा। और जो हमारे माननीय सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं, उनके माध्यम से भी पूरे भारत में मतलब ये चलाया जा रहा है कि अब कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते पर्यावरण के लिए।
कोई भी पेड़ है उसको जो हम उसकी जो एज है, अगर वो 6 महीने साल भर की एज वो छू जाता है तो कोई भी पेड़ खराब नहीं होता है। जब तक वो पेड़ छोटा है उसके लिए हमें ज़रूरत होती है उसके साइड में कुछ बाउंड्री वाली, या मतलब जो बोलते हैं अपना ये ट्री गार्ड हो गया, या मतलब जो अपने आवारा पशु हैं उनसे बचाने के लिए थोड़ा सा उनका हमें मेहनत करनी पड़ती है। और जिसके लिए जो भी पेड़ लगाता है वो उसके लिए सक्षम भी होता है अपने उसको देखभाल करने के लिए। और मैं तो एक ही बात कहूँगा, हमारे जितने भी सरकारी स्कूल हैं, जितने सरकारी संस्थान हैं, जो भी मतलब चार दीवारी के अंदर हैं, उसमें बहुत जगह खाली पड़ी है। अपने जितने भी हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं, कोई भी हमारा साथी है, युवा साथी है, वो जुड़ना चाह रहा है या वो पेड़ लगाना चाह रहा है, तो आप वहाँ जाके उस जगह का यूज़ कीजिए। उसमें क्या होगा कि कोई भी आवारा पशु वगैरह उसमें नहीं घुसेगा। दूसरी बात, वहाँ पे चौकीदार हमेशा रहता है। चौकीदार के माध्यम से हमें ये हो रह जाता है कि जो कोई उस पर पेड़ पर नुकसान करना चाहता है वो नहीं होगा। मैं तो एक हरियाणा का निवासी होने के नाते और एक मतलब एज ए चेयरमैन ऑफ काउंसिल हरियाणा, मैं ये सभी हरियाणा वासियों से एक हाथ जोड़ कर ये भी निवेदन करता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाया गया उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। और साथ के साथ आप जो प्लास्टिक मुक्त हरियाणा का जो विज़न है, जो हमारा जो प्लास्टिक है वो कैंसर का कारक होता है। और ये एक प्लास्टिक आप जैसे मतलब आज यूज़ करते हैं वो कई सालों तक भी ख़राब नहीं होता है और वो मतलब कभी डिस्पोज नहीं हो सकता। उसका भी हमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक का यूज़ बहुत कम करना है। दूसरी बात, जो हमारे आसपास जितने भी कोई ऐसी संस्था या ऐसा कॉन्ट्रैक्टर या कोई ऐसी इंडस्ट्री हमें दिखती है कि ये पॉल्यूशन कर रही है, उसको आप अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उसकी कंप्लेंट जो जिला पॉल्यूशन कंट्रोल ऑफिसर है या कोई आप मतलब पुलिस स्टेशन है या कोई हमारे डीसी साहब हैं उनके ऑफिस में आप उस तक पहुँचाएँ, जिससे मतलब जो कंट्रोल करने में, हरियाणा का प्रदूषण कंट्रोल करने में एक मदद मिलेगी। और मैं आप सभी से एक ही प्रार्थना करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए और प्लास्टिक मुक्त हरियाणा में अपना योगदान दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।